गुड मॉर्निंग। आज हम अनुक्रमांक के सवालों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अनु अनुत्क्रमांक अनुपात का हल किया था। इस कक्षा में हम व्युत्क्रम अनुपात को हल करेंगे। तो व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है? जब कोई राशि अगर बढ़ती है और दूसरी राशि समानुपात में कम होती है तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। इसके लिए एक क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक डिब्बा बनाना पड़ेगा। जैसे हमने अनुक्रम अनुपात में किया था वैसे ही व्युत्क्रम अनुपात में भी करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मजदूरों की संख्या, ये x वाला लाइन है। नीचे में लिखेंगे दिनों की संख्या, ये y वाला लाइन है। ठीक है, पहले कितना था? मजदूर 12 मजदूर थे, वो काम को 10 दिन में ख़त्म करते थे। अब हमको 20 मजदूर होना है तो कितने दिन में काम ख़त्म करना है? हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मजदूर की संख्या जब 12 थी, है ना, तो 10 दिन में। अब मजदूरों की संख्या बढ़ गई है तो दिनों की संख्या कम होती जाएगी। तो ये सवाल जो है व्युत्क्रम अनुपात के सवाल है। तो व्युत्क्रम अनुपात का सूत्र है व्युत्क्रम अनुपात बराबर x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। मतलब दोनों अगर राशियों को गुणा कर जाए तो हमारा जो अनुपात है वो समान आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम x1 क्या है 12 गुणित y1 है 10, यहाँ पे x2 है 20 और y2 हमको निकालना है तो इसको y2 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं 12 गुणित 10, हम इस 20 का पक्षांतर कर देते तो यहाँ पे गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग 20, है ना, बराबर यहाँ क्या बचेगा y2। अब एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, और 2 से 12 को तो 6, तो 6 y बराबर 6, तो y बराबर इसे पक्षांतर कर देंगे 6 दिन। ठीक है, इस तरह से हम मजदूर और कार्य के दिवसों की संख्या इसको अच्छे से समझ सकते हैं और आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, उसी दूरी को वह किस चाल से केवल 4 घंटे में तय करेगी? यहाँ पे देखते हैं कि दूरी जो है हमको दी नहीं गई है, सिर्फ एक निश्चित दूरी दी गई है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में तय करती है ना। अब यहाँ पे उसी दूरी को 4 घंटे में तय करना है, मतलब हमको क्या करना पड़ रहा है कि जो समय है वो कम हो रहा है दूरी। तो अगर हम गति बढ़ाते हैं तो समय अपने आप कम होगा, है ना। तो ये कौन सा सवाल है? व्युत्क्रम अनुपात का सवाल है। तो इसको हल करते हैं। हल सबसे पहले हम माना बस की नई गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, वैसे ही कॉलम बना लेंगे। ठीक, इसमें लिखेंगे चाल किलोमीटर में,
मीटर में। ठीक है, और दूसरे में लिखेंगे समय घंटे में। x1 क्या है 30 किलोमीटर और समय कितना है 6 घंटा। फिर x2 हमको 4 घंटा, मतलब x2 हमको दिया नहीं गया है, x2 हम माने हैं तो x मान लेते हैं, लिखते हैं। और समय कितना लगना है 4 घंटे। तो व्युत्क्रम का मात बराबर x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। ठीक है, हमारा क्या है, अगर हम समय बढ़ाते हैं, दूरी चाल बढ़ाते हैं तो हमारा समय कम हो जाएगा, लेकिन जो निश्चित दूरी है हमेशा बराबर, स्थिरांक जो रहता है वो हमेशा बराबर रहता है। तो x1 है 30 गुणित 6 बराबर x2 हमको x और y बराबर 4। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो इस 4 को यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा। 30 गुणित 6/4 बराबर x। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम हल करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2 दूनी 4 और ये 30, 15 दूनी 30। ठीक है, फिर 2 से तो ये 3 आएगा, 1 आ जाएगा, क्या आएगा 15 गुणित 3 बराबर x। तो अब दोनों को अदला बदली कर देते हैं तो x बराबर 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो गति है, चाल है, रेल की सवालें हैं या मजदूर वाले सवाल हैं तो व्युत्क्रम अनुपात से हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, एक और सवाल देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जा रहे हैं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि छात्रावास में 300 छात्र हैं, उनके लिए 15 दिनों का राशन सामान है ना। अवकाश के दिनों की वजह से 200 छात्र अपने घर चले गए, बाहर चले गए, जहाँ भी छात्रावास से बाहर चले गए, तो हमारे जो छात्रावास में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कम हो गई, है ना। तो कम होने से क्या है, जो राशन सामग्री है उसके खाने वालों की संख्या कम होने जाने के कारण वो राशन सामग्री 15 की जगह ज़्यादा दिन तक बढ़े चलेगी। इसकी वजह से क्या है, कौन सी अनुपात है, व्युत्क्रम अनुपात, है ना। तो इसको हल करते हैं। हल सबसे पहले लिखेंगे छात्रों की कुल संख्या की कुल संख्या बराबर 300, है ना। और राशन सामग्री की दिनों की संख्या, राशन चलने के दिनों की संख्या बराबर 15 दिन। ठीक है, अब उसमें से क्या हो गया, 200 छात्र अवकाश के कारण बाहर चले गए, है ना, चले गए। तो छात्रावास में
बचे छात्रों की संख्या क्या होगा, 300 थे, उसमें से 200 चले गए तो माइनस कर दिए तो कितना बचे, 100। ठीक है, तो 100 छात्र बचे। अब इसको कॉलम बना लेंगे। पहले में लिखेंगे छात्रों की संख्या, ठीक है। नीचे में लिखेंगे दिनों की संख्या, ठीक है। अब देखो x1 है 300, है ना। सबसे पहले जो 300 छात्र थे तो उनके लिए 15 दिन का राशन था। अब हमारे छात्रों की संख्या कितनी हो गई है, 100। तो ये हमको y2 निकालना है, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात का सूत्र है स्थिरांक बराबर x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2, ठीक है। x1 हमारा कितना है, 300 गुणित 15, x2 कितना है, 100 गुणित y2, हमको y2 निकालना है ना। तो पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे 100 गुणा में है तो इधर भाग जाए, 300 गुणित 15/100, ठीक है, बराबर y2। अब 100 से 300 को भाग दे तो ये क्या, 3 बार, है ना। तो 3 गुणित 15 बराबर y2, क्या आएगा, 15 × 45, इसको y2 को इधर ले आते हैं और 45 को इधर ले जाते हैं, तो y2 बराबर 45 दिन, है ना। तो इस तरह से हमारा जो बच्चों की संख्या कम होने से जो राशन सामग्री है वो 15 की जगह 45 दिन चलेगा, है ना। इस तरह से हम हल कर सकते हैं।